नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको डायबिटीज़ के कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है सी एस एंड सी जी कॉम्बिनेशन फॉर डायबिटीज़ और ब्लड शुगर। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपकी डायबिटीज़ को, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा और साथ ही साथ जो आपके टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट हैं जो अक्सर गोलियां लेते रहते हैं, एलोपैथिक की मेडिसिन लेते हैं, तो धीरे धीरे अगर इसे यूज़ करेंगे तो इससे लेने से आपकी शुगर भी कंट्रोल होगी और वो धीरे धीरे ठीक भी होगी। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव कॉम्बिनेशन है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिए और साथ ही साथ मैं इसमें आपको अपना ओपिनियन भी दूंगा कि कैसे आपको ये यूज़ करना है और कैसे आपको ये बनाना है, कैसे लेना है। तो मैं वाई के गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल HM4U रुड़की, दैट इज़ होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर यू रुड़की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। जानते ही हैं कि जैसा कि आजकल डायबिटीज़ से कितने ज़्यादा लोग परेशान हैं। लगभग मैं जहाँ तक समझता हूँ 60 से 65% लोग आज जो है डायबिटीज़ की चपेट में धीरे धीरे आते जा रहे हैं। तो ये जो डायबिटीज़ है, क्या होता है, इंसुलिन एक तरह का प्रोटीन हार्मोन है जो कि हमारे पैनक्रियाज के बीटा सेल से रिलीज़ होता है। तो हमारी बॉडी में जो शुगर है, जो शक्कर का लेवल है, उसको ये क्या करता है, जैसे शक्कर जो है टूटती है तो फिर डाइजेस्ट जो होती है ब्रेक होने के बाद, तो ये जो है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, हम बोल पाते हैं, तो ये जो इंसुलिन है उसको ये तोड़ने में रिलीज़ होता है पैनक्रियाज से और फिर ये शुगर लेवल जो है कंट्रोल होता है। लेकिन जिनकी बॉडी में ये जो है इंसुलिन अच्छे से नहीं बन पाती, अच्छे से रिलीज़ नहीं हो पाती, कई बार बीटा सेल्स के फंक्शंस के कुछ कमी हो जाने के कारण या पैनक्रियाज के कुछ डिसप्रॉपर फंक्शन के कारण, तो उनका जो है शुगर लेवल ब्लड में धीरे धीरे बढ़ने लगता है और उसी को हम अक्सर डायबिटीज़ या शुगर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये जो है दो तरीके की होती है, एक टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ के जो हैं केवल 20% के आसपास पेशेंट मिलते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा प्रचलन में है, 80% उसके पेशेंट मिलते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि आपका इंसुलिन ही बनना एक तरह से बिल्कुल बंद हो गया फंक्शन। तो उसमें बाहर से आप देखते हैं इंसुलिन के इंजेक्शन वगैरह आते हैं, वो लेते हैं, 20% के आसपास होंगे पेशेंट इसके। और दूसरी जो टाइप 2 डायबिटीज़ है कि आपका प्रॉपर इंसुलिन जो है वो रिलीज़ नहीं हो पा रहा, तो उसमें कुछ टैबलेट्स, मेडिसिन जो भी आप लेते हैं। तो ये दो तरह की हमारी डायबिटीज़ है। तो इसमें ऐसा क्या होता है दोस्तों, इसकी वजह से जो आपको शक्कर जो है डाइजेस्ट होती है, फिर वो हमें एनर्जी देती है जिसके कारण हम चल सकते हैं, मैं आपसे बात कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें जो हैं। क्योंकि इंसुलिन बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर इंसुलिन का लेवल लेस हो जाएगा तो शुगर लेवल जो होगा वो बढ़ने लगेगा और उसके कारण जो है बहुत सारी आपको दिक्कतें आने लगती हैं। तो अगर हमारी बॉडी में अगर फैट ज़्यादा है या शुगर ज़्यादा है और हम जो है ओबेस हैं या कोई अन्य अन्य तरह की हमें बीमारी है, तो इस कारण से अधिकतर होता है। तो इंसुलिन जो है वहाँ से प्रॉपर सिक्रीट नहीं होगी जितनी उसको होनी चाहिए एज़ रिक्वायर्ड। तो फ्रॉम बीटा सेल या बीटा सेल के कुछ फंक्शन में गड़बड़ हो तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। अगर हमारी सेल जो है वो भी रेसिस्ट करने लगे इंसुलिन को, तो भी मतलब इंसुलिन को भाव ना दें, तो भी ये ब्लड में जो है शुगर लेवल बढ़ता है और हमें डायबिटीज़ जो है हम जिसको बोलते हैं वो हो जाती है। और ये बेसिकली दो तरीके की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। तो दोस्तों, इसमें अगर हम देखते हैं डायबिटीज़ के लिए टेस्ट आता है खाली पेट। जैसे आप रात को सोने के बाद अगर 8-10 घंटे बाद टेस्ट कराते हैं सुबह खाली पेट, जिसको हम फास्टिंग ब्लड शुगर बोलते हैं, अगर उसका लेवल 80, 85, 90, 100 तक भी है तो वो नॉर्मल लेवल है। और अगर 100 से 110 के बीच में है तो यानी आपको डायबिटीज़ की शुरुआत हो चुकी है, प्री डायबिटिक। और अगर 110 से ज़्यादा है, 125 है, 130 है, तो ये जो है शुगर आपको डायबिटीज़ कंफर्म हो चुका है फिर एक तरह से, मतलब। और जैसे रैंडम शुगर की बात करें, अगर खाने के बाद में आपका शुगर 130 से कम है तो ये नॉर्मल लेवल है, मतलब खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद। और अगर 130 से 40 के बीच में है तो प्री डायबिटिक है। और अगर इससे ज़्यादा जाता है, मतलब 150, 160, 180, तो आपको डायबिटीज़ की समस्या के चांस हैं, हो सकती है। मतलब एक तरीके से यहाँ पे हमारी डायबिटीज़ कंफर्म है। इसमें 2-3 टेस्ट आते हैं, एक तो ये फास्टिंग और रैंडम, और एक HbA1c होता है जो 6 महीनों का एवरेज होता है आपके ब्लड शुगर लेवल का। तो दोस्तों, इसमें सिम्टम्स क्या होंगे, जैसे आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी या बार बार यूरिनेशन की प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा भूख लगेगी बार बार,
या आपको जो है पैरों में दर्द बना रहेगा किसी तरह का, या आपको देखने में थोड़ा विज़न जो है वो आपका कमज़ोर हो जाएगा, धुंधला दिखने लगेगा, या फिर आपको वेट लॉस होगा, वेट लॉस की प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा भूख लगेगी। तो ये सारी समस्याएं आमतौर पे इसमें देखने को मिलती हैं। फिर जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अपने लक्षण बताते हैं, तो डॉक्टर आपके टेस्ट कराते हैं शुगर से रिलेटेड, और उसके बाद में आपको कुछ एलोपैथिक मेडिसिन खाने के लिए दे देते हैं, सुबह शाम या 2 टाइम, मतलब जैसे भी एक टाइम। तो उसको आप लेते रहते हैं, उससे होता कुछ नहीं, सिर्फ डायबिटीज़ के कंट्रोल होने लगती है। वो जो मेटामॉर्फिन वगैरह टैबलेट्स मार्केट में आजकल ज़्यादा चल रही है जैसे, तो इंसुलिन जो है वहाँ पर पेनक्रियास सेल्स को जो है थोड़ा सा मतलब वो करता है, फोर्स करता है, जिससे इंसुलिन थोड़ी ज़्यादा रिलीज़ हो, और वो टैबलेट आपको हमेशा खानी पड़ती है। और आगे चल के अगर आपकी ये कंट्रोल नहीं होता है तो ये बीमारियों का एक बहुत बड़ा गढ़ है। जैसे इसमें किडनी, हार्ट की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम, आई स्ट्रेन, या आपका आँखें कमज़ोर हो जाना, धुंधला हो जाना, ये सारी प्रॉब्लम इसमें अधिकतर होती हैं पेशेंट्स को लंबे समय के बाद, क्योंकि इन टैबलेट्स वगैरह के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन बताऊंगा और अपना ओपिनियन भी बताऊंगा इस पे कि कैसे आपको यूज़ करना है या नहीं करना, किनको नहीं करना। तो इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिए। तो दोस्तों जिससे आपकी डायबिटीज़ धीरे धीरे कंट्रोल होगी और बहुत से केसेस में सही भी हो सकती है अगर आप अच्छे प्रॉपर तरीके से लेते हैं। तो दोस्तों ये मेरा कॉम्बिनेशन जो है इसका नाम है CS&CG कॉम्बिनेशन, मतलब कंट्रोल शुगर एंड कंट्रोल ग्लूकोज लेवल फॉर डायबिटीज़। तो दोस्तों अभी हम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों अगर बात करें मेडिसिन की, तो जो इसमें हमारा CS&CG कॉम्बिनेशन है उसमें 4 मेडिसिन हैं। C फॉर चिरायता, S फॉर सीजियम जम्बोलिकम, एंड देन अगेन C फॉर सिप्लिंडा इंडिका, एंड G फॉर जिम्निमा। तो दोस्तों चिरायता जो है एक बहुत ही पुरानी मेडिसिन है जो आयुर्वेद में भी यूज़ होती है, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए। अगर आपके बॉडी में पेन रहता हो उसको कंट्रोल करने के लिए, या आपको फोड़े फुंसी पिंपल्स की प्रॉब्लम है उसके लिए भी बहुत अच्छी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, क्योंकि ये एक ब्लड प्यूरीफायर की तरह भी यूज़ की जाती है खून को शुद्ध करने के लिए। आल्सो हेल्प टू प्रिवेंट, आपको बार बार पेशाब होता हो, जैसे ज़्यादा भूख लगती हो, बार बार थकान महसूस होती हो, तो इस केस में चिरायता बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये एक इम्यूनिटी बूस्टर की तरह भी काम करता है, और बहुत सी जो प्रॉब्लम होती हैं चाहे वो फ़ीवर की हो, फ़ीवर में भी यूज़ होती है मेडिसिन। तो चिरायता बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसको इस कॉम्बिनेशन में आपको मदर टिंचर में यूज़ करना है, 30 ml का मदर टिंचर लीजिए। दूसरी मेडिसिन है सीजियम जम्बोलिकम। दोस्तों आपने जामुन का तो नाम सुना ही होगा, ये जामुन के ही उससे बनाई जाती है, जो कि आयुर्वेद में भी डायबिटीज़ के लिए बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन मानी जाती है। तो ये जो है आपकी डायबिटीज़ लेवल को कंट्रोल करती है, और अगर आप ज़्यादा पतले हैं या आपको बार बार यूरिन की प्रॉब्लम है, प्यास लगती है, इन सारी समस्याओं पर भी काम करती है। तो लगातार इसके यूज़ करते रहने से आपका शुगर लेवल डाउन होता है। तो सीजियम जम्बोलिकम मदर टिंचर के रूप में भी आपको इस कॉम्बिनेशन में 30 ml की फाइल में लेना है। फिर अगली जो मेडिसिन है वो है सिप्लिनिंडिका इंडिका। यहाँ स्पेलिंग गलत हो सकती है, थोड़ा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको सही से लिख दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें। तो ये कंट्रोल करती है आपकी डायबिटीज़ को। अगर आप फील करते हैं, मतलब वीक फील करते हैं यूरिन के बाद में, आपको बहुत थकान सी महसूस होती है या कमज़ोरी सी लगती है, साथ ही साथ आपका खाना खाने का मन नहीं करता, गैस की फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है, और मोर वीकनेस, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी अगर लगे, तो उसके लिए सिप्लिरिंडा इंडिका बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसको भी आपको इस कॉम्बिनेशन में मदर टिंचर में लेना है। फिर आपकी चौथी जो मेडिसिन है इस कॉम्बिनेशन की वो है जिम्निमा दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये आपका ये भी एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, जो गुड़मार का एक पेड़ होता है उससे बनाई जाती है। ये भी आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है, या आपको पेन वगैरह जो बॉडी में है, या बार बार भूख लगती है, या ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की समस्या है, इन सब के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो इस कॉम्बिनेशन में ये चारों मेडिसिन आपको होम्योपैथिक शॉप से लेके आनी है। डॉक्टर रेकवेक की लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये डायबिटीज़ का मामला है। तो इसमें आपको करना क्या है, 30 ml की ये चारों आप लेके आनी है होम्योपैथिक शॉप से, और साथ में वहाँ से एक 100 ml की आप सीसी भी ले आएँ। और फिर क्या करना है, इसमें से आपको 25 ml या 20 ml चारों का उस खाली 100 ml की सीसी में डालनी है। और ये 80 ml का सॉल्यूशन आपका एक तैयार हो गया CS&CG कॉम्बिनेशन नाम से।
उस पे आप लिख सकते हैं CS एंड CG कॉम्बिनेशन। फिर ये जो 80 ml का सॉल्यूशन आपको तैयार हुआ है उस पर ड्रॉपर लगा के अच्छे से उसको हिला लेना है 10-15 बार। तो फिर आपको इसको यूज़ कैसे करना है, जैसे जो डायबिटीज़ वाले हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ वाले अगर बात करूं, जिनकी शुगर 180-200 तक रहती हो खाना खाने के बाद, तो इसको वो जो है 3 से 4 बार यूज़ करें। 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 से 4 बार लें। खाना खाने के पहले लें या बाद में लें, बस ये ध्यान रखें कि उसमें गैप होना चाहिए 1 घंटे का। और अगर कोई एलोपैथिक टैबलेट भी ले रहे हैं तो उसमें भी, इसमें और इसमें भी कम से कम 20-25-30 मिनट का गैप रखें। आप अपनी एलोपैथिक मेडिसिन भी लीजिए, क्योंकि ये शुगर है, इसमें बहुत से लोग जो है परहेज नहीं कर पाते। एक तो ये चावल खाने से या कुछ ज़्यादा तला बुला खाने से, और भी जो आप ऑयली फूड खाते हैं उससे ज़्यादा बढ़ता है। तो इसलिए आप एकदम से अपनी मेडिसिन मत बंद कीजिए, धीरे धीरे पहले जैसे 2 गोली खा रहे हैं तो 1 गोली खाएं और इसको लें। जैसे सुबह शाम खा रहे हैं तो 1 बार लें, जैसे दिन में चावल खाते हैं तो ज़रूर गोली लें, एकदम से बंद नहीं करनी है। और फिर धीरे धीरे इस कॉम्बिनेशन को यूज़ करें, 3-4 बार लें, नाश्ता करने के पहले बार लें, 2 बार तो ज़रूर ले ही लें। प्री डायबिटिक वाले 2 बार ले सकते हैं, जिनको प्री डायबिटिक है मतलब डायबिटीज़ होने के चांस हैं, वो 2 बार लें। बाकी जो डायबिटीज़ वाले हैं टाइप 2 वाले वो 3 बार लें, और जिनको टाइप 1 है वो भी इसको 4-5 बार ले सकते हैं। तो ये आपको 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में लेना है दिन में 3 से 4 बार। फिर दोस्तों इसमें कुछ दूसरी मेडिसिन्स भी हैं, जैसे आपकी एक यूरेनियम नाइट्रिकम है 4x करके टैचुरेशन टैबलेट। इस पे मेरा ऑलरेडी वीडियो भी है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, जो डायबिटीज़ के आपके साइड इफ़ेक्ट होते हैं जैसे किडनी पे या आपकी आंखों में धुंधला दिख जाना, मेरा अलग से पूरा वीडियो मैंने उसमें बताया है। तो इसको तो आप ज़रूर ही यूज़ करें। यूरेनियम नाइट्रिकम 2 गोली सुबह दोपहर शाम चूसें। खाना खाने से वही आधे घंटे पहले या बाद में, मतलब गैप रखना है, मेडिसिन टू मेडिसिन भी गैप रखना है, कॉम्बिनेशन जैसे बनाया और यूरेनियम नाइट्रिकम लेते हैं तो उसमें भी गैप रखें। फिर दोस्तों मैं बात करूँगा जिनकी डायबिटीज़ मान ले 200-250 से ज़्यादा रहती है खाना खाने के बाद, तो उनके लिए एक मेडिसिन है इंसुलिनम। इंसुलिनम आप 30 पोटेंसी में यूज़ करें, टाइप 2 डायबिटीज़ वाले। इसकी 2 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 बार लें। और जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है, मतलब जो इंसुलिन भी लेते हैं, जैसे 15-20 यूनिट लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं, तो अगर धीरे धीरे यूज़ करते हैं इंसुलिनम 200 पोटेंसी में वो यूज़ करें, टाइप 1 डायबिटीज़ वाले, उसकी 2 बूंद लें। तो इसमें जो है रिज़ल्ट तो देखिए कम मिलते हैं, अगर सही में बताऊं तो 15-20%। जो ज़्यादा परहेज करते हैं या अच्छे से प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं डायबिटीज़ के, मतलब जो भी प्रिकॉशन है खाने पीने के, तो अगर वो 2 बूंद इंसुलिनम 200 की यूज़ करते हैं तो उनकी जो है, हो सकता है इंसुलिन जो है जितनी ले रहे हैं उससे धीरे धीरे कम आ जाएगी। तो दोस्तों इस कॉम्बिनेशन को आप जो है 5-6 महीने कम से कम यूज़ करें। धीरे धीरे ये जो ब्लड शुगर लेवल है वो कम होने लगेगा, और हो सकता है धीरे धीरे ठीक भी हो जाए। लेकिन इसमें जो आपको प्रिकॉशन लेनी है वो है सबसे ज़्यादा खाने पीने का ध्यान रखना है, टहलना है सुबह शाम कम से कम आधे घंटे से 1 घंटे तक। और जो जैसे राइस है, जो कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें जैसे आलू है, वो कम से कम लेना है। अगर ये प्रिकॉशन आप कर सकते हैं तो ही यूज़ कीजिए। इसमें ये मेरा ओपिनियन था, मेरी सलाह ये थी। अगर आप अपनी जो भी एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं उसको बिल्कुल बंद मत कीजिए, क्योंकि ये शुगर एकदम से अगर आपकी बढ़ने लग जाती है कई बार, धीरे धीरे एलोपैथिक मेडिसिन के साथ में इसको यूज़ कीजिए। 20 बूंद इसकी लीजिए, एलोपैथिक मेडिसिन में गैप रखिए आधे घंटे का, और फिर रेगुलर जो है चेकअप करते रहें। घर में मशीन रखें, बहुत सी कंपनी की मशीन आती हैं, जैसे आपको पता होगा एक्यूचेक की आती है, मॉर्फिन की आती है, और आजकल भारतीय जन औषधालय केंद्र की भी आती है, वो थोड़ी सस्ती भी है, उसकी स्ट्रिप भी सस्ती है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसकी 25 स्ट्रिप कोई 225 रुपये की है, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। और एक्यूचेक की थोड़ी कॉस्टली होती हैं, 750-800 रुपये के आसपास, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेंटेन करने के लिए शुगर को, उसको ज़रूर चेक कीजिए खाना खाने के पहले, कभी बाद में, साथ साथ मतलब चेक करते रहिए दवाई के साथ। तो ये इसमें आपको करना पड़ेगा। अगर ये सब आप कर सकते हैं तो ही यूज़ कीजिए, क्योंकि शुगर लेवल एकदम से बढ़ती है। वैसे आप यूरेनियम नाइट्रिकम तो ज़रूर यूज़ कीजिए, जो अपनी एलोपैथिक मेडिसिन भी ले रहे हैं, क्योंकि वो साइड इफ़ेक्ट से बचाती है डायबिटीज़ की। उस पर ऑलरेडी एक वीडियो है मेरा, मैं उसका लिंक दे दूँगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को दोस्तों ज़रूर चेक कीजिए। वहाँ पे मैं सारी मेडिसिन कैसे लेनी है, कैसे बनानी है, वो सब लिख दूँगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और मैं ये कामना करता हूँ कि आपकी शुगर लेवल जल्द से जल्द कंट्रोल हो। तो इसको आप रेगुलर यूज़ करते रहें, 6-7 महीने कीजिए या 1 साल कीजिए, और धीरे धीरे अगर कंट्रोल लगे तो उसको 3-4 टाइम से 2 टाइम कीजिए, 20 बूंद की जगह 10 बूंद कीजिए, ऐसा मतलब चेक करने के बाद कीजिए शुगर लेवल को।
तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने व्हाट्सअप से, फेसबुक से, और यहाँ पे एक सब्सक्राइब का बटन दिया रहता है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी नॉलेजेबल वीडियो अक्सर लाता रहता हूँ। तो मेरे चैनल HM4U रुड़की में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।